और आगे बढ़ती हुई बात करेंगे इंदौर की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, मीडिया हाउस और उद्योगपति के घर पर छापा पड़ा है। आईटी की टीम पहुंची है छापा मारने के लिए। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। मीडिया हाउस के मालिक और उद्योगपति हैं हितेश दीक्षित, जिनके घर पर छापा मारने के लिए टीम पहुंची हुई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापा मारा है। स्थानीय पुलिस छापामार कार्रवाई में मौजूद है। इंदौर के नवलका क्षेत्र में कई जगहों पर बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल की जा रही है। इंदौर के बालाजी बिहार महू नाका स्थित घर पर छापा मारने के लिए टीम पहुंची। इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने मीडिया हाउस के दस्तावेजों और संपत्ति की जाँच की है। कार्रवाई संभावित कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर की गई है। हितेश दीक्षित के संबंध में अभी तक अधिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि कार्रवाई लंबी चल सकती है। ये रेड इंदौर में मीडिया हाउस से जुड़े बड़े उद्योगपतियों पर की गई है और अब तक की सबसे बड़ी जांच इसको माना जा रहा है। तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीडिया हाउस और उद्योगपति के घर पर छापा पड़ा है। मीडिया हाउस के मालिक और उद्योगपति हैं हितेश दीक्षित, जिनके घर पर छापा मारने के लिए आईटी की टीम पहुंची हुई है। इंदौर के नवलका क्षेत्र में कई जगहों पर जांच की जा रही है टीम की ओर से। स्थानीय पुलिस भी बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई में मौजूद है। इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, बड़ी कार्रवाई ये आईटी की मानी जा रही है। फिलहाल क्या अपडेट है पूरी कार्रवाई को लेकर? कहाँ छापे मारे गए हैं? क्या कुछ खुलासे हुए हैं? जी प्रशांत, अगर बात की जाए तो हितेश दीक्षित जो प्रदेश टुडे जो उनका न्यूज पेपर चलता है उसके मालिक है, और इंदौर मीडिया हाउस के अंदर अल सुबह की बात कर ले तो आईटी की रेड हुई है। तो इस मामले अगर बात करी जाए तो वो रियल एस्टेट की भी कारोबारी है। इसके अलावा नवलखा इलाके में उनकी लगातार सुबह से सर्चिंग हो रही है। जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि हितेश दीक्षित ने हाल ही में अपनी शादी की सालगिरह रात को ही मनाई थी और रात करीब 2 बजे तक वो व्यस्त थे। सुबह जब घर पहुंचे तो आईटी की टीम उनके घर पहुंची थी और हितेश दीक्षित के पड़ोसी के घर भी शादी होने वाली, उसकी भी तैयारियां आसपास चल रही थी। इसको लेकर लगातार जो आईटी की टीम है वो अलग अलग क्षेत्रों में फैल गई थी। हितेश दीक्षित रियल एस्टेट कारोबार से भी जुड़े हैं। उसके अलावा बता दूं उनकी कंपनी का नाम ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स है प्राइवेट लिमिटेड है। आईटी की कंपनी लगातार कई बार उनके यहाँ रेड करी है, पहला मामला नहीं है। इस बार अगर बात की जाए तो उनके यहाँ चौथी बार ये छापा डाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हितेश दीक्षित के संबंध करीब ऐसे उद्योगपतियों से जो लगातार रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको लेकर भी आईटी का कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी कर चोरी हमारे सामने आएगी और ये रेड इंदौर में मीडिया हाउस से जुड़े बड़े उद्योगपतियों पर भी की गई है। अब तक की बात करें तो सबसे बड़ी इसको रेट मानी जा रही है। तो अब देखना होगा शाम तक किस तरीके से क्या सामने आता है। और लगातार आईटी की रेट जो उनके जो आयकर चोरी के जो दस्तावेज है वो खंगाल रही है। जी बिल्कुल। इंदौर में कहाँ छापामार कार्रवाई की गई है? कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि घर के अलावा भी क्या मीडिया हाउसेस पर भी कार्रवाई देखने को मिली है? जी मैं बता दूं, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो उनका जो घर है वह अगर बात कर ली जाए तो बालाजी जो नगर है अपना नवलखा पे। उसके बाद अगर बात की जाए तो गंगवाल में उनका ऑफिस है। गंगवाल बस स्टैंड के ऊपर भी उनका ऑफिस है। तो जो बड़े 2 ऑफिस है वहां पर। और अगर बात की जाए तो तीसरा ऑफिस उनका रियल एस्टेट के अलावा जो मीडिया हाउस है वहां पर। तो 3 से 4 जगह वहां भी लगातार आईटी की टीमें सर्चिंग कर रही है। हो सकता है अगर सूत्रों के अनुसार उनके भोपाल में भी कई ठिकाने उन पे भी अभी आईटी की रेड पड़ सकती है। जी बिल्कुल। और किन किन लोगों से पूछताछ अभी फिलहाल की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी रेड इसे माना जा रहा है, बड़ी कार्रवाई है आईटी की टीम की। कितने अधिकारी पहुंचे और ये कार्रवाई लंबी भी चल सकती है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है प्रशंसा, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो आज सुबह से 5 बजे से ही आईटी की रेट लगातार वहां पर आईटी के जो अधिकारी वहां पहुंच चुके थे। तो करीब माना जा रहा है कि करीब 5 से 7 गाड़ियां हैं और लगातार जांच की जा रही है। तो ये लगातार कई पता तो चौथी बार उनके वहां अगर रेड डली है तो ये बड़ा मामला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पहले भी टीम ने जब वहां छापा डाला था तो उनके पास ऐसे दस्तावेज लगे थे जिसके चलते वो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था, जो उद्योगपतियों से मिलकर वो लगातार रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ी कर चोरी का मामला भी सामने आया था। और बात बता दूं कि कई ऐसे मामले भी हैं जो कई ऐसे घोटाले भी जो हितेश दीक्षित को इस मामले में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कुछ सालों पूर्व कई ऐसे घोटाले थे जो शासकीय, उसमें भी हितेश दीक्षित का नाम आया था। तो अब लगातार सभी दस्तावेजों की सघन जांच हो रही है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि ये जो पैसा है कहाँ और किस स्तर पर लगाया गया है और कितनी कर चोरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आईटी की जो अधिकारी उनसे बात करने की बात करी तो उन्होंने बोला है कि शाम तक सब तथ्य सामने आ जाएंगे, पर हो सकता है कि कुछ समय और लग सकता है कि जी हितेश दीक्षित कहाँ किस
और व्यापार में सम्मिलित है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो संबंध है काफी बड़े उद्योगपति संबंध है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अनियमितताएं पाई जाएंगी तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ और लोगों की संलिप्तता पाई जाती है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं प्रश्न से अगर बात करी जाए तो जिससे बड़े बड़े उद्योगपति उनसे लगातार उनके संबंध है। अगर बात करी जाए कल की जिस तरीके से उनकी 25वीं शादी की सालगिरह थी, कई बड़े उद्योगपति इसमें शामिल हुए थे, तो उनकी भी जानकारी निकालेगी आईटी की टीम की कल कौन कौन इस सालगिरह में सम्मिलित हुआ था और किस किस वजह से सम्मिलित हुआ था। क्योंकि जिस तरीके से हृदय दीक्षित एक छोटा नाम है, काफी बड़ा उद्योगपतियों में बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात है प्रदेश टुडे जो मीडिया हाउस है उसके मालिक भी है। और कई ये पोषण घोटाले की बात कर ली जाए तो जो कई वर्षों पूर्व कई घोटाले थे उसमें भी उनका नाम आया था, तो उसके बाद भी कहीं बसते नजर आए थे। पर जिससे किसी से बात करते आईटी ने इस बार चौथी बार उनके रेड डाली है, तो कई अहम दस्तावेज भी उनके हाथ लग चुके हैं। तो हो सकता है, बता दूं मैं, शाम तक जो कितनी कर चोरी हुई और कहाँ इनने इन्वेस्टमेंट किया इसकी जानकारी लग जाएगी। पर हो सकता है समय और भी लगे, पर जिस तरीके से आज यहाँ रेड डली तो हो सकता है सूत्रों के अनुसार बता दो ऐसा आ रही है खबर कि शाम तक भोपाल स्थित उनके जो कई ठिकाने वहाँ भी आईटी की टीम रेड डाल सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जांच की जाएगी, जांच के बाद खुलासे होंगे और जहां जहां अनियमितता पाई गई है उसके हिसाब से ही आईटी की टीम कार्रवाई करेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, चेतन। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।